Yes, students, we are studying chapter cell cycle and cell division, and in this we have studied about the phases of mitosis. And as we know that after the division of nucleus, that is means karyokinesis is followed by cytokinesis. During this karyokinesis, there is segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei. लेकिन उसके बाद क्या होगा, नाउ द सेल itself will divide and it will form two daughter cells. And after the division of karyokinesis, when the cell divides into two daughter cells, this is known as cytokinesis, and this is the last phase which occurs at the cell division. सो वी कैन से कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ. न्यूक्लियस में जो डॉटर क्रोमैटिड्स जो न्यूक्लियाई थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे, वो सेपरेट हो गए और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और वन सेल से टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई. Now, how this cytokinesis takes place? There is difference between plant cell and animal cell. If we talk about the animal cell, there will be the appearance of furrow in the plasma membrane. Furrow means there will be deep groove, एक कट जैसा बनेगा एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. और ये जो फर्रो है, ये जो कट है, ये मेम्ब्रेन से फिर इनर साइड की तरफ डीप होगा एंड इट विल ज्वाइन इन द सेंटर, एंड इन दिस वे साइटोप्लाज्म विल बी divided into टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स. तो यानी कि डिवीजन जो है, फर्रो जो है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ और सेंटर की तरफ जो है वो क्या होता गया, डीप होता गया. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लांट सेल्स के पास एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड इसलिए जो साइटोकाइनेसिस है वहाँ पर उसका जो डिवीजन है दैट अकर्स बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म. सो व्हाट विल हैपन, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी इन द सेंटर ऑफ द सेल. एनिमल सेल में कहाँ से स्टार्ट हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन प्लांट सेल में जो वॉल फॉर्मेशन है दैट विल स्टार्ट इन द सेंटर एंड इट विल ग्रो आउटवर्ड, बाहर की तरफ ग्रो करेगी और फिर जो है लेटरल वॉल्स को मीट कर जाएगी. सो वी कैन से अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन है वो मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लांट सेल, दिस डिवीजन विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर और कहाँ की तरफ मूव करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स द आउटर साइड. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि किस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, यानी डिवीजन ऑफ सेल होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. हेयर इन द प्लांट सेल्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, और न्यू सेल वॉल जो है इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यानी कि सेंटर में सेल प्लेट फॉर्म होगी. वो मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करेगी. मिडल लैमेला क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो लेयर है उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला. सो सेल प्लेट फॉर्म होगी टू एडजेसेंट सेल्स के बीच में. अब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा. नाउ द ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, वो भी डॉटर सेल्स, टू न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. Yes, this is the normal cytokinesis process which takes place in plant cells and animal cells. But there are some organisms in which karyokinesis जो है वो हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइटोकाइनेसिस तुरंत हो जाए उसके जस्ट बाद. सो इस तरह की सेल्स में क्या हो जाएगा, सेल्स क्या होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर मेनी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी सीन. बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ. एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज सिंसीटियम. सिंसीटियम मीन्स अ सेल हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन और मेनी ऑफ द न्यूक्लियाई. एंड एग्जाम्पल इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. कोकोनट के अंदर जो हम लिक्विड उसका वाटर लेते हैं, पानी जो पीते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. मैनी ऑफ द न्यूक्लियाइज आर प्रेजेंट एंड दैट्स, और न्यूक्लियाई जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं और इसीलिए जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. Significance of mitosis, or what is the importance of mitosis? As we know that mitosis is known as equational division because number of chromosomes remains same. So this mitosis or equivalent division mostly takes place in diploid cells.
However, some lower plants, इफ़ वी टॉक अबाउट सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि उनकी जो सेल्स हैं हैप्लॉइड हैं, बट दे ऑल्सो आर डिवाइडिंग बाय माइटोसिस. अब माइटोसिस में हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से थे, वेदर द सेल इज़ हैप्लॉइड और वेदर द सेल इज़ डिप्लॉइड. मोस्टली कहाँ हो रहा है, डिप्लॉइड केसेस में माइटोसिस मिलता है, और जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं वो भी डिप्लॉइड हैं. बट दिस माइटोसिस में टेक प्लेस इन सम इंसेक्ट्स एंड लोअर प्लांट्स जो कि हैप्लॉइड हैं. लेकिन चाहे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि there will be no change in the number of chromosomes. So there are haploid and diploid. Many of the insects are haploid and diploid, which we see in our surroundings. Now if we talk about the mitosis results in the production of diploid daughter cells, क्योंकि सेल जो हैं जिनका डिवीजन हुआ वो डिप्लॉइड थी, तो डॉटर सेल्स भी क्या हैं, डिप्लॉइड हैं, एंड दे हैव द सेम जेनेटिक कंपोजिशन एज दैट ऑफ पेरेंट्स. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का जो ग्रोथ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइटोसिस. नाउ व्हाट विल हैपन एज द डिवीजन हैज़ टेकन प्लेस, नाउ द सेल्स विल ग्रो एंड देयर ग्रोथ इट विल रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब क्या होगा, जब सेल ग्रो कर रही है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर इसीलिए जो सेल है वो डिवाइड होती है दोबारा से, ताकि जो वो साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या रहे, मेंटेन्ड रहे. एक सेकेंड रोल क्या है कि माइटोसिस से जो सेल्स हैं वो रिपेयर होती रहती हैं. The cells of the upper layer of epidermis, cells of the lining of the gut, blood cells are being constantly replaced. ये जो cells हैं ये continuously replace होती रहती हैं, माइटोटिक डिवीजन से न्यूली फॉर्म्ड सेल्स फॉर्म होती रहती हैं. एंड इन प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, स्पेशली the apical portion, or they may be division may occur in cambium, and because of this there is a continuous growth of plants throughout their life. So this is the significance of mitosis. Now the next topic is meiosis, or meiosis, as we have studied or as we know, it is called as reductional division because the number of chromosomes become half in this division, and this type of division is mainly taking place during the sexual reproduction, where the gametes will be produced because it includes the fusion of two gametes. अब दोनों ही गैमेट के पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, फ्यूजन हो जाएगा और वो किसको मेंटेन करेंगे, डिप्लॉइडी को मेंटेन कर लेंगे. सो गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स. यस, कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो ऑर्गन्स गैमेट्स बना रही हैं वो डिप्लॉइड हैं, लेकिन जब वो गैमेट्स बना रहे हैं मियोटिक डिवीजन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई गैमेट्स आर हैप्लॉइड. सो दिस काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज meiosis. Now, meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. If we talk about सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो देयर बॉडी इज डिप्लॉइड, सेल्स जो हैं उनकी डिप्लॉइड हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम गैमेट्स कैसे होने चाहिए, हैप्लॉइड. सो यहाँ पर हैप्लॉइड फेज इनकी जो है वो क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती है. नाउ meiosis is we come across meiosis during gametogenesis in plants. इन द सेम वे गैमेटोजेनेसिस जब प्लांट्स में होता है वहाँ पर भी गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं और एनिमल्स में भी हैं. सो रेस्ट वी विल स्टडी टुमारो अबाउट meiosis.